नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्हें एक ही महीने के दौरान लगभग 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं या पीरियड्स में अनियमितता हो जाती है और जिसको लेकर वो किसी से बात भी नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इनके लक्षण हम कैसे पहचानते हैं और इनके लिए संभावित कारण क्या हो सकते हैं और इसके दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, इसका आयुर्वेदिक और अंग्रेजी इलाज क्या है, साथ में कौन से योग और आसन करने से आप इससे राहत पा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह को भी जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके लक्षण जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि पीरियड्स आपके समय से पहले आ रहे हैं या फिर देर से आ रहे हैं तो ये एक लक्षण हो सकता है। बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस सिचुएशन में भी ये माना जाता है कि आपके पीरियड्स में अनियमितता है। इसके अलावा हर 15 से 20 दिन बाद यदि पीरियड्स आते हैं तो ये पीरियड्स की अनियमितता में ही गिना जाता है। इसके अलावा पेट या पीठ में तेज दर्द यदि होने लगे तो ये पीरियड्स की अनियमितता मानी जाती है। इसके अलावा मूड स्विंग और थकान भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ज्यादा बुखार और कमजोरी भी आपको इसमें महसूस होती है। दोस्तों, यदि यहाँ पर बात करें कि संभावित कारण इसके क्या हो सकते हैं तो हार्मोनल असंतुलन की वजह से ऐसा हो सकता है, थायराइड की गड़बड़ी की वजह से भी देखा जाता है कि ऐसा हो जाता है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस की वजह से भी हो सकता है। तनाव और जीवन शैली में यदि आपकी गड़बड़ी है तो उसमें भी ये समस्या आ सकती है। ज्यादा वजन या फिर कम वजन भी इसका एक संभावित कारण हो सकता है। इसके अलावा दवाइयों का साइड इफेक्ट भी इसमें काफी हद तक संभावित कारण हो सकता है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी तो संतुलित और पौष्टिक आहार आपको लेना है, अत्यधिक कैफीन और जंक फूड से आपको बचना है, रोजाना हल्का व्यायाम करना है। इस सिचुएशन पर आपको तनाव कम करना है, नींद आपको पूरी लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे। मासिक धर्म को आप एक कैलेंडर में सजेस्ट कर लें कि किस तारीख को आपको पिछला मासिक धर्म हुआ था ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक इलाज की। तो अशोक चूर्ण या अशोकारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक माना जाता है। लोद्रासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अत्यधिक रक्तस्राव और अनियमितता में ये काफी उपयोगी और कारगर भी है। शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो हार्मोन बैलेंस करने में लाभकारी होता है। इसके अलावा त्रिफला पाचन सुधार कर संपूर्ण स्वास्थ्य में सहायक माना जाता है। इसके अलावा पंचकर्म थेरेपी की बात करें तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेदिक दवाएं किसी अनुभवी वैद्य के परामर्श के बाद ही लेना है। स्वयं से आपको कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं पर यदि बात की जाए एलोपैथिक इलाज की तो हार्मोन थेरेपी हार्मोन संतुलन के लिए काफी कारगर है। थायराइड दवाएं अगर थायराइड गड़बड़ी हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा मेफेनामिक एसिड या ट्रानेक्सामिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अधिक ब्लीडिंग के लिए। पीसीओडी पीसीओएस के लिए मेट्रोफॉर्मिन या स्पिरोनोलैक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की बगैर सलाह परामर्श के आपको इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा बात करें तो स्कैन और टेस्ट की यदि बात करें तो टीबीएस ब्लड टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, सीबीसी और यूएसजी के माध्यम से भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या कुछ आपको दवाएं लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यदि बात की जाए कि कौन कौन से योगासन ऐसे हैं कि आपको पीरियड्स की अनियमितता में राहत दे सकते हैं तो सबसे पहला है भुजंगासन। इसके अलावा सेतु बंधासन, बद्ध कोणासन और धनुरासन ऐसे योगासन है जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर की सलाह आपकी पीरियड्स की अनियमितता को लेकर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो अनियमितता 2-3 महीने से ज्यादा हो तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड और हार्मोन प्रोफाइल जरूर आप करवाइएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का इलाज, चाहे वो घरेलू हो, एलोपैथिक हो या कोई औषधि हो, बगैर डॉक्टर और वैद्य की सलाह के आपको नहीं करना है। इस स्थिति में आपको नियमित जांच कराना है और मेडिकल जो हिस्ट्री होगी वो डॉक्टर्स के साथ आपको साझा करना है ताकि आपकी स्थिति का वो अंदाजा लगा सके और उसी के अनुरूप आपका इलाज वो कर सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं मासिक धर्म की अनियमितता को लेकर आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे उनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।